नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुरंग से जंग जीतने वाले 41 कर्मवीरों के हौसले को देश सलाम कर रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम को सफलता का पूरा श्रेय दे चुके हैं। लेकिन देश की राजनीति में एक बार फिर से क्रेडिट वाली सियासत हावी हो चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सुरंग में जिंदगी से जंग, जज्बा, संघर्ष और जुनून और अथक परिश्रम के बाद जोश भरपूर। 17 दिन बाद जब देश के सामने ये तस्वीर आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरा देश बाहें फैलाए मजदूरों के स्वागत में खड़ा नजर आया और पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक उस पल के गवाह बने जब एक साथ 41 कर्मवीरों का सूर्योदय हुआ। किसी संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप लोगों का सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर। वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। मोदी सरकार ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पूरा तंत्र रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। कई राज्यों से सुरंग खोदने के लिए अलग अलग मशीनें मंगवाई गई। लेकिन इस संघर्ष में जब पक्ष को विपक्ष की जरूरत हुई तो दुआ और मदद की जगह आई भी तो सियासत, वो भी सबसे पहले बिहार से, जहां के मजदूर भी इस टनल में जंग लड़ रहे थे। ये तो भाजपा एक शगुफा छोड़ते रहती है। जब जीत गए तो क्रेडिट, अभी तो हार गए क्रिकेट में तो क्रेडिट लेना चाहिए। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। आवश्यकता है इस घटना से सबक लेते हुए एक रिसर्च हो इस पर पूरी ताकत से, क्योंकि देश का निर्माण नहीं रुक सकता, जुटा जाए कि ऐसी परिस्थितियों में हम जल्द से जल्द उनसे कैसे संबंध स्थापित करें और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। नीतीश कुमार के मंत्री क्रेडिट की बात कर रहे हैं, सफलता के श्रेय पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के ट्वीट पर नजर डालें तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के तुरंत बाद ही लिखा था, मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। यानी पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का पूरा क्रेडिट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेड माइनर्स को दे दी और देश की जनता से भावुक अपील भी की। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहां से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। खैर, देश आज जश्न मना रहा है। 41 कर्मवीरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन देश की सियासत में विपक्ष की राजनीति अब भी स्ट्रेचर पर लुढ़की हुई है। इन्हें अब भी चिंता है कहीं सफल रेस्क्यू का क्रेडिट मोदी न ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पाकिस्तान में 5 महीने रहने के बाद अंशु अब भारत लौट आई है। उसने पाकिस्तान जाकर अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स नसरुल्लाह से जुलाई में निकाह कर लिया था, जबकि वह पहले से शादीशुदा थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं हैप्पी हूं। पाकिस्तान पहुंचकर अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी करने वाली अंजू भारत लौट आई हैं। वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली हैं
और करीब 5 महीने पहले अंजू पाकिस्तान तब गई थी जब भारत में सीमा हैदर का मामला छाया हुआ था। ऐसे में अब वतन वापसी के साथ अंजू एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह किया था और अपना नाम फातिमा रख लिया था। सोशल मीडिया पर अंजू और नसरुल्लाह के कई वीडियोस भी जमकर वायरल हुए थे। उन दिनों अंजू मीडिया की सुर्खियों में थी और उसकी शादी का वीडियो भी वायरल हुआ था। राजस्थान में अंजू के भारतीय पति अरविंद और उसके बच्चे उससे नाराज हैं। वहीं अन्य परिजनों ने अंजू की दूसरी शादी वाले कदम को गलत बताया था। ऐसा बताया गया है कि अंजू पहले नई दिल्ली जाएगी। आपको बताते चलें कि अंजू ने पहले भी लव मैरिज ही की थी और उसके बच्चे अभी अपने पिता अरविंद के साथ रह रहे हैं। अरविंद ने पहले ही कह दिया था कि वो अंजू को किसी भी सूरत में बच्चों से मिलने नहीं देंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर अंजू अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती है तो विवाद की स्थिति बन सकती है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अरविंद ने इस एफआईआर में अंजू के खिलाफ पाकिस्तान जाकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने का आरोप भी लगाया था। उसने प्राथमिकी में कहा था कि अंजू ने बिना तलाक दिए पाकिस्तान जाकर दूसरी शादी कर उसे धोखा दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। अंजू भारत में कब तक रुकेगी और पाकिस्तान कब लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।